और देखिए वॉरजोन से एक और बड़ी खबर। युद्ध में रूसी एयरफोर्स का जबरदस्त एक्शन। रूस का Mi-28 हेलीकॉप्टर से हवाई हमला हुआ यूक्रेनी ठिकानों पर। रूस की तरफ से भीषण बमबारी। तो नेटो और रूस के बीच सीधे युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा तेज हो रही है और नेटो के सभी देश आत्मरक्षा की तैयारी में जुट गए, क्योंकि इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत मानी जा रही है और ट्रंप की जीत के मायने होंगे कई नेटो देशों के सामने सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने की मजबूरी। इसलिए नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई में कटौती कर रहे हैं। अकेले पड़ते जा रहे यूक्रेन ने यूरोप को युद्ध में खींचने के लिए महाविनाश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। आप देखिए क्या है ज़ेलेंस्की का सनसनीखेज प्लान। बीते 2.5 साल से यूक्रेन को निर्बाध हथियार सप्लाई हो रही है। यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले हथियारों के दम पर जंग लड़ रहा है। लेकिन अब नेटो संगठन के देश अपनी अपनी आत्मरक्षा के लिए चिंतित हैं और युद्ध भूमि की ये तस्वीर बदलने जा रही है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देश अब अपनी आत्मरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं और इसके पीछे वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के आसार। गोली लगने के बाद ट्रंप के लिए अमेरिकियों की सहानुभूति बढ़ी है। अमेरिका के कई सर्वे में ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे हैं। ट्रंप का रुख नेटो के लिए बाइडेन से अलग है। ट्रंप के घोषित उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी हथियार सप्लाई पर अलग रुख अपनाए हुए हैं। नेटो देशों की चिंता है कि अगर ट्रंप ने चुनाव जीता तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी तभी मिलेगी जब वो रक्षा बजट पर अपना खर्च बढ़ाएंगे। इसी चिंता में यूरोप के कई देश यूक्रेन को देने वाली मदद में बड़ी कटौती कर रहे हैं। जैसे जर्मनी ने यूक्रेन को मदद कम करने का ऐलान कर दिया है। 2024 में जर्मनी ने यूक्रेन को 73,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया, लेकिन 2025 में घटाकर इसे 36,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। जर्मनी ने यूक्रेन को मदद 50% कम कर दी है, जबकि अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 6,70,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ये जर्मनी के जीडीपी का 2% है। इसी तरह यूरोप के कई देश यूक्रेन को मदद घटाते जा रहे हैं। इसके पीछे है ट्रंप की ओर से रखी गई शर्त। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप कह चुके हैं कि नेटो देशों को रक्षा बजट बढ़ाना होगा। ट्रंप के पूर्व सलाहकारों और उपराष्ट्रपति पद पर घोषित नाम जेडी वैंस ने इस पर अपनी राय रखी है कि नेटो का भविष्य क्या होने वाला है। पहला कयास है ट्रंप नेटो में 2 लेयर रणनीति लागू करने वाले हैं। लेयर 1 में नेटो संगठन के वो देश होंगे जो जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। दूसरी लेयर में वो देश होंगे जो जीडीपी का 2% से कम रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। 2 या उससे ज्यादा फीसदी रक्षा बजट वाले देशों को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। जो 2% से कम डिफेंस पर खर्च करते हैं उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी। इसीलिए जर्मनी सहित कई देश यूक्रेन को मदद देने में कटौती करके अपना रक्षा बजट जीडीपी का 2% कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन मदद न मिलने से बेचैन है और पूरे यूरोप को युद्ध में घसीटना चाहता है। यूक्रेन के बारे में रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी एक रेडिएशन और केमिकल ऑपरेशन डिजाइन कर रही है। रूस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का पहला प्लान है कि वो केमिकल बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये केमिकल बम कीव की लैब में तैयार किए गए हैं।
दूसरा प्लान है कि वो डर्टी बम विस्फोट करके रेडिएशन फैला सकता है। इसका टारगेट यूक्रेन के पड़ोसी नेटो देश हो सकते हैं। तीसरा प्लान है कि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन विस्फोट कर सकता है। यूक्रेन चाहता है कि उसकी जमीन बचाने के लिए उसे हथियार दिए जाएं, और अगर हथियार नहीं दिए जाते तो आत्मरक्षा में जुटे नेटो देशों को सीधे जंग में उतार दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।